morning, students. Let's continue our second chapter, which is nutrition in animals and human beings. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीथ इन ह्यूमन बींग्स. अब हमारे जो टीथ होते हैं वो बेसिकली टू टाइप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ मिल्क टीथ एंड सेकंड इज़ परमानेंट टीथ. मिल्क टीथ होते हैं जो छोटी एज में बच्चों के टीथ आने स्टार्ट होते हैं, उन्हें बोलते हैं मिल्क टीथ. वो एक एक करके ब्रेक होते हैं तो देन हमारे जो टीथ आते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ. तो ये तो आप बड़े लेवल पे उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि मिल्क टीथ और ये परमानेंट टीथ कौन से होते हैं. ओके, बट परमानेंट टीथ की अगर बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं. हमारे माउथ के अंदर बहुत सारे टीथ होते हैं, इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ मोलर्स में क्या, सबसे पहले तो बात करते हैं हम कि हमारे जो जा होते हैं वो टू होते हैं, एक अपर जा और एक लोअर जा. सबसे पहले आते हैं हमारे मोलर्स बेसिकली हमारे माउथ में जो एंड वाले टीथ होते हैं वो होते हैं मोलर्स, और हिंदी में कॉमनली उनको बोलते हैं दाढ़. राइट. मोलर्स क्या करते हैं, हेल्प इन ग्राइंडिंग, फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं. और ये जो होते हैं ये सिर्फ अडल्ट्स में प्रेजेंट होते हैं. जब भी छोटे बच्चों के टीथ निकलते हैं, परमानेंट टीथ भी निकलते जब भी छोटे बच्चों के टीथ निकलते हैं, परमानेंट टीथ भी निकलते हैं, तो सबसे एंड में जाके लास्ट वाले मोलर्स निकलते हैं. और कुछ मोलर्स होते हैं जो काफ़ी एज के बाद निकलते हैं, आफ्टर द एज ऑफ 20 to 22. ओके, इसके बाद मोलर्स के जो आगे वाले टीथ हैं दे आर द प्री मोलर्स. अब ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड एंड चूइंग. जब आप खाना चू करते हो तो लास्ट वाले टीथ में से खाना चू करते हैं. करेक्ट. ये हेल्प करते हैं खाने को चू करने में. देन आते हैं कैनाइंस आर द पायर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ. जो हमारे साइड में टीथ होते हैं ये शार्प टीथ होते हैं, जो उनको बोलते हैं कैनाइंस, और वो हेल्प करते हैं पायर्सिंग एंड टीयरिंग में. आप इसको भी नोट कर सकते हो, अगर आपके पास कोई पैकेट है या कोई केचप का पैकेट है, जब भी आप उसको ओपन करते हो कभी भी आप आगे वाले टीथ से ओपन नहीं करते हो. तो क्या करते हैं, हम साइड वाले टीथ से पैकेट को ओपन करते हैं, बिकॉज साइड से हमारे कैनाइंस होते हैं जो टीयरिंग और पायर्सिंग में हेल्प करते हैं क्योंकि ये शार्प होते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंसीजर्स होते हैं जो हमारे फ्रंट टीथ होते हैं. ये हेल्प करते हैं कटिंग एंड बाइटिंग में. अब अगर आपके पास कोई चीज़ है तो हम बाइट करते हैं फ्रंट टीथ से, और क्या करते हैं, फ्रंट टीथ को यूज़ करते हैं उस चीज़ को बाइट करने में. दे हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग. ओके, अगर आप इस तरह से समझोगे तो किसी के भी फंक्शंस में कंफ्यूजन नहीं होगी. मोलर्स तो सबसे एंड वाले टीथ होते हैं. प्री मोलर से खाना हम लास्ट वाले से चबाते हैं, जो होते हैं प्री मोलर्स. उसके बाद आते हैं हमारे कैनाइंस से केचप वगैरह के जो पैकेट को खोलते हैं तो वो शार्प वाले टीथ होते हैं. और इंसीजर, जब हम किसी चीज़ को बाइट करते हैं तो सबसे, अब आपको टीथ का उसके बाद कैनाइन से केचप वगैरह के पैकेट खोलते हैं, शार्प वाले टीथ होते हैं, एंड इंसीजर जब हम किसी चीज़ को बाइट करते हैं. अब आपको टीथ का पता चल गया होगा, उसके फंक्शंस भी. ओके, हमारे जो टीथ होते हैं उनका टोटल नंबर होता है 32. हमारे 32 टीथ होते हैं हमारे जो माउथ में. हमारे 16 टीथ ऊपर के जबड़े में होते हैं और 16 नीचे के जबड़े में, जिसे हम अपर जा एंड लोअर जा बोलते हैं. तो अब अगर आप ध्यान से यहाँ देखें, सबसे नीचे क्या है, इंसीजर. हम बीच से, ये हो गया हमारा कैनाइंस, प्रीमोलर और इंसीजर का स्ट्रक्चर. अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, सबसे नीचे है इंसीजर. अगर हम 20 से डिवाइड कर दें यहाँ पे तो एक साइड 8 टीथ और दूसरी तरफ भी 8 टीथ होंगे. स्टार्टिंग में 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 होंगे प्रीमोलर्स एंड लास्ट में 3 होंगे मोलर्स. ये 2, 1, 2, 3 के सेट में अरेंज होंगे और ये डेंटल फॉर्मूला भी बनता है.
उस साइड भी ये टीथ ऐसे ही अरेंज होते हैं। ये तो बात हो गई निचले वाले जो की, और अगर ऊपर के जो की बात करें तो भी ऐसे ही अरेंज होंगे, और जो टोटल नंबर होगा वो होगा 32। ओके, नेक्स्ट चीज पे हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा है जो टूथ डिके। क्या आता है? टूथ डिके। अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन है टूथ डिके, कैविटी जैसे ये बहुत सारी चीज़ें स्पेशली छोटे बच्चों में होती है जो चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो कैविटी हो जाती है, जिसे आप हिंदी में बोलते हो दांतों में कीड़ा लग जाता है। ये सब टूथ डिके होता है। किस बेस पे है ये? किस बेस पे होता है? ग्रेजुअली डैमेज ऑफ टीथ। जब जब आपके टीथ डैमेज होने लगते हैं तो उसको बोलते हैं टूथ डिके। नाउ प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द माउथ। अब हमारे माउथ में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो छोटे छोटे से लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स हमारे टीथ में रह जाते हैं, जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया है। अगर आप उनको क्लीन नहीं करोगे तो जो बैक्टीरिया है हमारे माउथ में वो बढ़ता जाएगा। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? हमारे दांत में जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं, एंड एज ए रिज़ल्ट एक एसिड रिलीज होता है जो हमारा लेफ्ट ओवर फूड है उसको जो ब्रेक डाउन करता है बैक्टीरिया, तो वो धीरे धीरे हमारे टीथ को डैमेज करता है। सो उससे हमें टूथ डिके होते हैं। नाउ आता है हमारे पास प्रिवेंट टूथ डिके। अब हम टूथ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं जो हमारे ऐसे टूथ डिके होता है वो ना हो। सबसे पहले तो बहुत बेसिक चीज़ है जो आप छोटी क्लासेस से बचपन से सुनते आ रहे हो, वी शुड ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे। हमें अपने टीथ को क्लीन करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है कि आप जब खाना खाते हो तो उसके बाद हमें रिंस करना चाहिए, मीन्स कुरला करना चाहिए। ओके, इससे क्या होगा कि हमारे माउथ में जो भी लेफ्ट ओवर फूड है वो नहीं रहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ। क्या आता है हमारे पास? स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ। हमने बात की कि जो हमारे टीथ होते हैं वो गम्स में फिक्स होते हैं, और ईच टूथ के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट, क्राउन एंड नेक। सबसे पहले आता है रूट। रूट का जो हमारा पार्ट होता है वो क्या होता है? एम्बेडेड होता है। टूथ का जो पार्ट रूट में एम्बेडेड होता है उसे रूट बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्राउन। टॉप पार्ट ऑफ आउटसाइड द गम्स, मीन्स टूथ के ऊपर का हिस्सा गम्स के बाहर। एंड लास्ट इज नेक। पार्ट बिटवीन रूट एंड क्राउन इज कॉल्ड नेक। ओके, और हमारे जो टूथ होते हैं वो इंटरनली मेड होते हैं। किसके बने होते हैं? इनेमल, डेंटाइन एंड पल्प कैविटी के। फर्स्ट वन आता है हमारा इनेमल। इनेमल वाइट पार्ट होता है टूथ का और हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में। सेकंड इज इनेमल, और इसी में जो इनेमल होता है, ये इनेमल के अंदर क्या होता है? कैल्शियम सोल्ट कंटेन होता है। नेक्स्ट आता है डेंटाइन। डेंटाइन हड्डी के जैसा स्ट्रक्चर होता है, बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो हार्ड होता है। थर्ड इज पल्प कैविटी। डेंटाइन के अंदर एक सॉफ्ट पल्प कैविटी होती है जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ लेना है, उसको अच्छे से जान लेना है कि हमारे जो टीथ होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, और आपको इसमें अच्छे से कर लेना है। और जो मैंने फर्स्ट लेसन करवाया था उसको आपको उस लेसन के क्या करने हैं, वर्ड मीनिंग है वो लर्न करने हैं। ओके, और जो सबसे पहले 1 वर्ड क्वेश्चन है वो भी आप लर्न कर सकते हो, अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है टीथ इन ह्यूमन बींग्स वो यहीं पे स्टॉप होता है, ख़त्म होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।